सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। उनके खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने उनके एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरखास्त में वफाक, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया। आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर आना है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में नैब को 30 नवंबर तक मियां नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत में वकील सफाई की अदालत से नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए हिदायत देने की इस्तदा। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड करवाने में क्या मसला है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई मसला नहीं। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा करवा देंगे। ना कोई चेकिंग, ना कोई सख्ती। शहरियों को मास्क पहनने के लिए कौन पाबंद करेगा। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए आज से लाजमी मास्क के अहकाम तो जारी कर दिए, लेकिन शहरों में अमल दरामद के लिए कहीं कोई इकदाम नजर नहीं आए। लाहौर और मुल्तान में स्कूल और काम पर निकलने वाले बगैर मास्क पहने नजर आए। लाहौर में आज भी फजाई आलूदगी की खतरनाक शरह, पार्टिकुलेट मैटर की तादाद बढ़कर 395 तक जा पहुंची। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी शदीद स्मॉग। कराची की फजा भी आलूदा और इंतहाई मुज़र सेहत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। अदालत का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने के हवाले से इकदाम कर रही है। नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज़ मुअत्तल किया जाता है। महकमा मौसमियात स्मॉग के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करे। फैज़ाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन के सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। 3 रुकनी कमीशन के रुकन ताहिर आलम वालिदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। फैज़ाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। तफ्तीशी अफसरान को शहरियों को लापता करने वाले मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल कर लें। तहकीकात में पेशरफ्त न हुई तो अदालत समझेगी कि ये भी शरीक जुर्म है। सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी अफसरान पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और दीगर इदारों से 18 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ले गया, भारत देखता रह गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में अपनी टीम की मुमकिना फतह देखने आए, मगर वर्ल्ड कप उन्हें ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस को थमाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम भी उनके साथ थे। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। इवेंट के तमाम मैचेस जीतने वाली भारतीय टीम फाइनल में ढेर। ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, ना शर्मा, ना कोहली, ना शामी, कुछ भी भारत के काम ना आया। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का हदफ हंसते खेलते 43 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली 3 विकेटें 47 रन पर गिरा दी, लेकिन ट्रेविस हेड भारतीय फतह के रास्ते में लोहे की दीवार बन गए। 15 चौके और 4 छक्के लगाए, 137 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार। इसराइल का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला, डॉक्टरों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। ऑर्थोपीडिक चीफ डॉक्टर अदनान अलबर्श समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर भी फायरिंग।
इसराइली फौज ने अस्पताल का घेराव शुरू कर दिया। अस्पताल के अंदर धुएं और बारूद से लोगों का दम घुटने लगा। शिमाली गजा में ही इसराइली फौज अल-शिफा अस्पताल तबाह कर चुकी है। शदीद जख्मी 250 अफराद को अस्पताल से नहीं निकाला जा सका था। नसायरत कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा के 2 घरों पर हमलों में 11 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 13,000 से ज्यादा हो गई। हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई डील में मामूली चैलेंज रह गए। EU फॉरेन पॉलिसी चीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वजीर आजम का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने जंग में 5 रोज़ के वक्फे के एवज 50 यरगमाली बच्चों और ख़वातीन की रिहाई की आर्जी डील पर इत्तफाक का दावा किया था। कतर फरीकैन में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। इसराइली फौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का दावा कर दिया। गजा की वजारत सेहत ने इसराइली दावे को साफ झूठ करार दे दिया। हमास की गजा सिटी में इसराइली फौज से दो बदू झड़पें जारी। टैंकों को करीब से निशाना बनाने और टैंक तक पहुंचकर धमाका खेज मवाद रखने की वीडियो जारी। यमन के हौसियों का बहीरा अहमर में मुबैना इसराइली जहाज अगवा करने का एतराफ़। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी मुबैना इसराइली जहाज को अमले समेत अगवा करके साहिली इलाके में ले आए हैं। तर्जुमान हौसी ग्रुप ने कहा है कि इसराइल या इसराइल से ताउन करने वालों के जहाज हमारा हदफ होंगे। ज़राए ने दावा किया है कि बहरी जहाज इसराइल का नहीं बल्कि उसमें एक इसराइली बिजनेस टाइकून का हिस्सा है। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर की मजम्मत। कहा जहाज को ईरानी हिदायत पर यमन की हौसी मिलिशिया ने हाईजैक किया। ईरान की इश्ताल अंगेजियों में इजाफा हो रहा है। बहरी जहाज पर कोई इसराइली मौजूद नहीं। चेयरमैन पीटीआई को ना निगरां हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना ही शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में मेजबान सलीम साफी से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर देने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन पीटीआई जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। रावलपिंडी में मेट्रो बस में चोरियां करने के इल्जाम में 3 खवातीन गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार खवातीन से 2 मसरूका मोबाइल 4,50,000 रुपये बरामद कर लिए। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान खवातीन के साथ वारदात करती थी, कई मुकदमात में मतलूब थीं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू घर से सोना और रकम लूट कर फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी गायब कर दी गई। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो में पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है। आईजी सिंध का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। पिंडी भटिया के अस्पताल में डॉक्टर और 2 मुलाजिमीन की खातून से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान रुपोश। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून अस्पताल में वालदा का ऑपरेशन कराने आई थी। अस्पताल के मुलाजिम ने खातून को मशरूब पिलाकर बेहोश किया और ज़्यादती की। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। बाद में डॉक्टर और एक और मुलाजिम ने भी ज़्यादती की। निजी अस्पताल इंतज़ामिया ने इल्ज़ामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दे दिए। कोयटा में तंदूर मालिकान की हड़ताल जारी। शहर में तमाम तंदूर बंद। होटलों में चपाती और नान की मांग और कीमत में इजाफा। 15 से 20 रुपए में मिलने वाली चपाती 30 से 40 रुपए में फरोख्त होने लगी। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ लंदन में रहने वाले यहूदियों का एहतजाज। फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने और जंगबंदी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। 1 लाख अफराद की शिरकत। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। पेरिस की रैली में फ्रांसीसी अदाकारों की भी शिरकत। टोक्यो में भी एहतजाज किया गया। गजा में इसराइली मजालिम की हिमायत से अमरीकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी आ गई। गजा जंग पर बाइडन के तर्ज अमल को 70% वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स में भी सदर बाइडन की मकबूलियत में 40% कमी। जो बाइडन की मकबूलियत उनके अहद सदारत की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी मीडिया के सर्वे में 18 से 34 साल के अफराद ने हिस्सा लिया। अमरीकियों की अक्सरियत ने इसराइली हमलों को हद से मुतजाविज करार दिया। अमरीका में अगले साल सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं।
फ्रांसीसी सदर मैक्रों का इसराइली वजीर आज़म को फ़ोन, कहा गजा में हमास के खिलाफ जंग में आम शहरियों का बहुत नुकसान हुआ। आम शहरियों और दहशत गर्दों में फ़र्क करने की अशद ज़रूरत है। फ्रांस के सदर मैक्रों की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत। अर्जेंटीना में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाने वाले हावेर मिलेई ने सदारती इंतखाब जीत लिया। हावेर के मुखालिफ सर्जियो मासा ने रन ऑफ इलेक्शन के हतमी नतायज के ऐलान से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली। साबिक टीवी तज्जियाकार हावेर ने अपनी इंतखाबी मुहिम तब्दीली और सरकारी अखराजात में कमी के वादे के गिर्द चलाई। हावेर की इंतखाबी मुहिम को अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुमासलत करार दी जा रही है। अर्जेंटीना में महंगाई की शरह 150% तक बढ़ गई थी, जिसके बाद हावेर मिलेई ने मकबूल नारों से अवामी हिमायत हासिल की। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की महंगाई के खिलाफ रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक अवामी रैली। होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। शुरका से खिताब में ट्रेड यूनियन रहनुमा ज़हरा खान ने कहा कि सारी तवज्जो इलेक्शन में जोड़ तोड़ पर है, अवाम के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। मजदूर के पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। सबको एक होकर ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा करना होगा। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सिंध एक्शन कमेटी ने आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। जर्नलिस्ट यूनियन अपने अपने शहरों में एहतजाजी रैलियों और जलसे मुनक्किद करेंगे। वज़ीर आला हाउस कराची के सामने मरकजी एहतजाजी मुजाहरे और धरने का ऐलान। ख्वाजा सिराओं के आलमी दिन पर कराची में दूसरे मूरत मार्च का इनेकाद। समाजी कारकुनान और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। फ्रेयर हॉल कराची से निकाले जाने वाले मार्च में मुख्तलिफ सूबों से आए ट्रांसजेंडर्स ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए, अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कदीम सकाफती तारीख से मंसूब होने के बावजूद ख्वाजा सिरा कम्यूनिटी को आज भी तशद्दुद और हिरासानी का सामना है। ख्वाजा सिराओं का आइंदा इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने के लिए अज़्म का इजहार। शुरका का सूफियाना कलाम पर धमाल और रक्स के जरिए फ़न का मुजाहरा। भारतीय रियासत झारखंड में सरकारी मुलाजमत के लिए बेटे ने बाप पर किराए के कातिल से हमला करवा दिया। बाप शदीद जख्मी, बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाप कोयले की सरकारी कंपनी में काम करता था। कंपनी दौरान मुलाजमत मरने वाले मुलाजिम की जगह औलाद को मुलाजमत देती है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल में क्रिकेट जीती है। क्रिकेट ने बता दिया है जो जान मारेगा वो जीतेगा। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू में इमाद वसीम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया हार कैसे नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि सब आपके खिलाफ हों फिर भी जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के साथ सीरीज मुश्किल होगी। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल होता है। और इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिजर, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू ना बना। अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ की 39वीं बरसी, उनका कलाम आज भी ताज़ा।